बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं समय समय पर कुछ ऐसे विशेष उपाय जो आपके जीवन में किसी खास स्थिति को, किसी खास समस्या को सुलझाने में मदद करते हैं। और हमारे उपाय बहुत बड़े नहीं होते, हमारे उपाय बहुत साधारण होते हैं। वो साधारण उपाय जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, वो साधारण उपाय जो आपके जीवन को सरल बनाते हैं, जो आपके जीवन को सफल बनाते हैं, जो आपके जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर लेके आते हैं। और आज का जो हमारा विशेष उपाय है वो भी बेहद खास है, हमारा विशेष विषय भी बेहद खास है। एक नींबू से मिलेगी मुकदमों में जीत। जी हाँ, देखिए, अगर आप किसी भी मुकदमे से पीड़ित हैं, अगर कोई कोर्ट केस में फंसे में हैं और आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, तो विश्वास कीजिएगा एक नींबू जो है वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों और कैसे? देखिए, शारदीय नवरात्र चल रहा है और शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी का जो मिलन होता है उसे कहते हैं संधि काल। और इस संधि काल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे नवरात्रि की जान यही होता है, संधि काल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो संधि काल है ये सोमवार 3 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन शाम को पड़ रहा है 4:13 से लेकर शाम को 5:01 तक इसका समय है। और ये इसी समय पे करने वाला उपाय है। और विशेष उपाय जो है ये देवी बगलामुखी के निमित्त जरूर किया जाएगा, क्योंकि अष्टमी और नवमी का जो मेल है ये विशेष कहलाता है। तो इसलिए ये आपके लिए सुनना और इसे मानना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है? क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप कर नहीं पाएंगे। देखिए, जब कभी भी नवरात्र में अष्टमी और नवमी का मेल होता है तो उसे संधि काल कहा जाता है। और इस संधि काल में ही विशेष रूप से महाविद्या बगलामुखी का पूजन किया जाता है। और विशेष तौर से बगलामुखी का जो रंग है वो हल्दी के समान पीला है, इसी कारण इसे उन्हें पीताम्बरा कहते हैं। ये स्तंभन की देवी रोक देती हैं चीज़ों को, पॉज कर देती हैं चीज़ों को। बगला शब्द का अर्थ संस्कृत में वल्गा से निकला है और वल्गा का अर्थ होता है दुल्हन। और रुद्रमाल तंत्र के अनुसार बगलामुखी जो है वो शिव की अर्धांगिनी कहलाती हैं, उनकी दुल्हन है। देवी के दाएं हाथ में गदा, बाएं हाथ में दैत्य की जीभ है। इनका बीज मंत्र है हेलीम। ह में आधा ल बड़ी की मात्रा और अनुस्वार, हेलीम। इस बीज से देवी दुश्मनों का पतन करती हैं। देवी शत्रुओं की बोलती बंद कर देती हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति का भी हनन कर देती हैं। और विशेष रूप से बगलामुखी यंत्र अगर वो सिद्ध किया हुआ है तो उसके बारे में कहावत है कि मुकदमों में सफलता का सूचक माना जाता है। ये बगलामुखी यंत्र में इतनी क्षमता बताई जाती है कि ये बड़े से बड़े भयंकर तूफान को भी टक्कर देने में सामर्थ्य रखता है। देवी बगलामुखी के कुछ विशेष उपायों से एक तो शरीर की सुरक्षा होती है, मुकदमों में जीत मिलती है, पारिवारिक क्लेश समाप्त होते हैं। तो एक तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखिए, एक तो देवी का विधिवत पूजन कर लीजिए। इस दिन सब कुछ पीले का इस्तेमाल कीजिए। विशेष रूप से घी में हल्दी मिलाइए, उसका दीपक जलाइए, चंदन से धूप कीजिए, थोड़ी सी हल्दी चढ़ाइए, केसर चढ़ाइए, दूध में शहद और केसर मिलाकर चढ़ाइए, पीले फूल चढ़ाइए, बेसन के लड्डू चढ़ाइए। और जो भी पीला आप चढ़ा सकते हैं, जो सात्विक है, उसे ज़रूर चढ़ाइए। और मुकदमों में जीत के लिए एक विशेष उपाय कीजिए। क्या कीजिए आप? देखिए, एक नींबू ले लीजिए और उस पर सिंदूर से 8 टीकी कर लीजिए और ये देवी बगलामुखी पर चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद में इसको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, नींबू को। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभः जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय ह्लीम फट स्वाहा। मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि निश्चित रूप से अगर किसी भी गलत मुकदमे में आप फंसे में तो उसमें आपको जीत जरूर मिलेगी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।